अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। भाई सेकेंड ईयर वालों, लास्ट लेक्चर नंबर 18 जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया तो उस 18वें लेक्चर के अंदर मेरा बेटा मैंने तुम लोगों को 2.4 की थ्योरी स्टार्ट करवाई थी। अगर मैं उसे रिकॉल करता हूँ, रिकॉलिंग पे लेके जाता हूँ, तो मैंने उसमें क्या क्या बताया था, सुनना ध्यान से। लोकस क्या होता है? लोकस के बारे में क्या बताया था कि जब एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो जिस सर्टेन पाथ को वह अडॉप्ट करता है उसे उसका लोकस कहते हैं। नंबर 2 मैंने क्या बताया था, इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, इसके बारे में मैंने आपको सारा का सारा एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद थोड़ी सी बात मैंने आपसे की थी स्लोप्स के हवाले से, तो उसी बात को मैं ज़रा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। स्लोप और उससे आगे उसकी टाइप्स, उस पर बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आज हम सेकेंड ईयर के अंदर 2.4 के सवालों से भी काम शुरू करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि तमाम बच्चे बुक निकाल लें और आपको आना है बेटा पेज नंबर 82 पे। कहाँ आना है? 82 पे। तो आपको 2.4 लिखी हुई नज़र आ जाएगी। देखो यार, किस्सा मुख्तसर ये कि जहाँ तक ताल्लुक़ है स्लोप्स का, कि स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है, तो उस दिन मैंने क्लास में कहा भी था स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो मैंने कहा था बेटा टेंजेंट ऑफ एन इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल जिसको हम शो करते हैं थीटा आई की सिंबल से, इस कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। किसी लाइन का स्लोप या किसी लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है कि आप उसका जो इंक्लिनेशन एंगल देखते हैं उसका टेंजेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे फर्ज कर लेते हैं हमारे पास ये रहा एक्सिस ऑफ एक्स, ये रहा एक्सिस ऑफ वाई, ये रहा नेगेटिव ऑफ एक्स, ये रहा नेगेटिव ऑफ वाई, और ये पॉइंट ओरिजिन। मान लीजिए बेटा एक लाइन मेरे पास इस तरीके से जा रही थी। अब उस लाइन का अपना कोई ना कोई इंक्लिनेशन एंगल होगा। फ़र्ज़ कर लो यार वो एंगल, इंक्लिनेशन एंगल होता कौन सा, ज़रा याद कीजिए, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापा जाए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाए। दो बातें थी, शर्त बयान की थी मैंने। फ़र्ज़ करो ये एंगल आ गया 60। अब मुझे इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है जिसे m से शो करते हैं। तो ये स्लोप बराबर होगा टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन एंगल के, यानी मेरा बेटा ये बराबर हो जाएगा tan 60 के, और टेंजेंट 60 बराबर होता है √3 के। किसी लाइन में आने वाला राइज एंड फॉल भी स्लोप ही कहलाता है, यानी कि कितना उसमें राइज आया, कितना लाइन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट से फॉल आया। तो ये सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में की भी थी और एक बार और आपके सामने रख भी दी। फिर जहाँ तक ताल्लुक़ है टाइप्स का, तो स्लोप्स की मेजर 2 तरह की टाइप्स होती हैं। ज़रा ज़हन में रखिएगा कि आप चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे आपको ये बात तो पता ही होगी, याद कीजिएगा। फर्स्ट में पढ़ाया था ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कुछ याद आ रहा है? 9 चैप्टर में मैंने खुद पढ़ा है 9.2 में, और दूसरे बच्चे जो डिफरेंट कोचिंग सेटअप से मेरे पास बैठ रहे हैं इस वक्त उनको ही पता होगा कि ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि 10 प्लस का होता है इसलिए स्लोप फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉजिटिव होता है। थर्ड में भी 10 प्लस का होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है। फोर्थ में स्लोप नेगेटिव होता है और सेकंड में भी स्लोप नेगेटिव होता है। तो स्लोप्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट को बेयर कर रहा है, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को या फोर्थ को। तो ये एक चीज़ समझना ज़रा ज़रूरी थी। फिर यहाँ पर इसकी मेजर टाइप्स के ऊपर मैं 2 बातें आपसे करना चाहता हूँ। पहली कहलाता है भाई हमारे पास स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई एक लाइन है, वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ी हुई, लाइक दिस, ऐसे कहीं, तो अगर लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई है इस तरीके से, तो उसका स्लोप या स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा,
टेंजेंट इंक्लिनेशन ऑफ एक्स, और ये मैंने पिछली क्लास में बनाया था, 0 होता है, tan 0 0 होता है। तो याद रखना स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है। जहाँ तक वाई एक्सिस का ताल्लुक है तो वो भी मैंने बताया था, टेंजेंट इंक्लिनेशन ऑफ वाई, और वाई का इंक्लिनेशन 90 होता है, जिसे हम इन्फिनिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इन्फिनिटी। 2 मेजर बातें, 3 मेजर बातें जो भी थी वो मैंने कनेक्ट किए दोबारा। एक तो स्लोप की तारीफ, दूसरा स्लोप की साइनें, तीसरा एक्सिस ऑफ एक्स और वाई का स्लोप। इसको आपने भूलना नहीं है, भूलना निश्ता। अब अगली चीज़ जो बहुत काम की है उसे हम कहते हैं स्लोप थ्योरम। बेटा इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ST, सुन्नी तहरीक। समझना मत ये सुन्नी तहरीक है कहीं, मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, ST स्लोप थ्योरम। वो ये कहता है कि अगर एक लाइन आपके पास है, ध्यान से सुनना, उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट, जैसे पहला वाला A हो गया और दूसरा वाला B हो गया। अब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। मुझसे कहा जाता है यार इस लाइन का स्लोप निकालो, तो बेटा यहाँ पे स्लोप निकालने का फार्मूला होगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब होगा y2 में से y1 निकाल दो, डेल्टा x का मतलब होगा x2 में से x1 निकाल दो। मेरे बच्चे ये वाला फार्मूला जो आपके सामने है ये इस्तेमाल होगा 2% स्लोप के लिए, और ये वाला फार्मूला जो आपके सामने मुन्ने ये इस्तेमाल होगा 98%, ये वाला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस। इतना ज़्यादा कोई ये यूज़ होने वाला है स्लोप को लेके, इतना ज़्यादा ये इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है कि स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के। ये आपको याद रखना है। इसके बाद 2 अहम बातें और जो समझना बहुत ज़रूरी हैं, यानी उनको भी आप नोट ही कह सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। इसका पहला नोट आपके पास ये बड़ा काम का है बेटा, ये कि मान लो बेटा आपके पास एक लाइन है L1, उसका स्लोप है M1, और दूसरी लाइन बिल्कुल उसके साथ पैरेलल है L2 जिसका स्लोप है M2। जुमला मैंने क्या बोला है कि लाइन L1 L2 के साथ कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। ये हमारा पहला नोट है। तो अगर ऐसा है, मैं लिख रहा हूं यहां पे कि इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं? पैरेलल है। तो याद रखना बेटा, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। क्या बोला मैंने आपसे? जुमला सुनना है, बहुत बहुत काम की बात है। व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। पहली चीज ये हो गई, यानी जब भी लाइन पैरेलल होंगी उनके स्लोप बराबर होंगे। दूसरा नोट क्या है? एक लाइन आपके पास है L1 जिसका स्लोप है M1, उस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर एक और लाइन जा रही है L2 जिसका स्लोप M2 है। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 का। तो याद रखना बेटा, अगर लाइन L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है, दिस इंप्लाइज दैट इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो जो ये 2 बातें मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिखी हैं, उनमें से ये कहलाती है कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, और ये कहलाती है बेटा कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। प्लीज़ इसको मत भूलिएगा, मैं फिर आपके सामने जुमला कह रहा हूँ। When the lines are parallel, their slopes are equal. When the lines are perpendicular, the product of their slope should be equal to -1. ये 2 कंडीशन आपने याद रखनी है। बार बार सवालों में कहीं ना कहीं ये वर्ड यूज़ होंगे और फिर आपको उसे लेके चलना होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जिसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स, क्योंकि लाजमी सी बात है, ग्रेडियंट हो गया, साइन स्लोप की डिस्कस हो गई, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, वाई का इन्फिनाइट हो जाता है, स्लोप थ्योरम ये होता है, सब बताया आपको। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आपको अब एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ मैं, जिसे कहते हैं इंटरसेप्ट।
क्या बोलते हैं बेटा उसको? उसका नाम होता है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, अब थोड़ा सा उस पर आपसे बातचीत हो जाए। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ बेटा अगली वाली, वो है इंटरसेप्ट्स के हवाले से। मैंने फौरन कहा बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये परपेंडिकुलर का निशान है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन फ्रॉम x और y एक्सिस टू ओरिजिन is called intercept. The perpendicular distance between point of intersection of a line from x और y axis to origin या from origin कर लें इसको, बल्कि टू ही आएगा, सही है, सही जाने दो, डबल है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन फ्रॉम एक्स और वाई एक्सिस टू ओरिजिन इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। आओ बेटा जरा समझने की कोशिश करते कहानी है क्या, ध्यान देना। ये रहा आपका x और ये रहा आपका y, तवज्जो बोर्ड पे रहनी चाहिए, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया। एक स्ट्रेट लाइन है बेटा जो इस तरह से कट करती हुई निकल गई, उसने x एक्सिस को कट किया पॉइंट A पे, उसने y एक्सिस को कट किया पॉइंट B पे। एक बात तो कंफर्म है, जब कोई पॉइंट एक्सिस ऑफ x के ऊपर होगा तो उसका y 0 होगा, x कुछ ना कुछ होगा। जब कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका x 0 होगा, y कुछ ना कुछ होगा। तो जब लाइन दोनों एक्सिस को कट करती हुई गई पॉइंट और B पे, तो वो फासला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन के बीच में है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट वन, ये वाला देखो, इसे स्मॉल a से शो करते हैं, इसे कहते हैं x इंटरसेप्ट। और बेटा इसी तरीके से यहां से लेकर यहां तक का जो ये डिस्टेंस है इसको स्मॉल b से शो करेंगे और ये कहलाएगा y इंटरसेप्ट। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x इंटरसेप्ट हो गया और ये वाला क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे a, 0 और 0, b, ये आपके सामने। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाऊंगा कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और हमसे कहा जाए कि आप उसका इंटरसेप्ट निकाल के दिखाओ या दोनों इंटरसेप्ट निकाल के दिखाओ, तो यार वो मैं किस तरह से बता सकता हूँ मेरे बच्चे। अब मैं उसकी तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। एक छोटी सी मिसाल बना लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक लाइन है, उसमें लिखा हुआ है 3x + 4y - 12 = 0। लीनियर इक्वेशन है बेटा, 2 वेरिएबल्स के अंदर आपको नज़र आ रही है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर मुझे मालूम करना हो इसका x इंटरसेप्ट या मुझे मालूम करना हो इसका y इंटरसेप्ट, दोनों मालूम करने हैं, x इंटरसेप्ट भी और y इंटरसेप्ट भी निकालना है। तो अब ये दोनों के दोनों इंटरसेप्ट्स मैं कैसे निकालूंगा? अगर मुझे x इंटरसेप्ट चाहिए तो क्योंकि x इंटरसेप्ट मिलता है x एक्सिस पे और x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे बेटा, पुट करवा देंगे y की जगह 0 इस इक्वेशन में। इसका मतलब बेटा जी क्या बनेगा, ये 3x + 4 × 0 - 12 = 0, 3x - 12 = 0, 3x = 12, x = 12/3 और x इंटरसेप्ट जिसे आप स्मॉल a से भी शो कर सकते हैं वो कितना आया, 4। जहां तक ताल्लुक है मेरे बच्चे कि सर मैं यहां से अपना y इंटरसेप्ट कैसे निकालूंगा, तो जहां तक उसका ताल्लुक है बेटा,
यहाँ मुझे पुट करवाना होगा x की जगह 0, जहाँ x वहाँ 0 आ जाएगा और ये 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। 12 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 12/4 करेंगे, y का आंसर 3 आया। अब आप इसे y कह लो या स्मॉल b कह लो, इट्स ओके। आपने x इंटरसेप्ट भी निकाला, आपने y इंटरसेप्ट भी निकाला। तो बस याद रखना बेटा, वो परपेंडिकुलर फासला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का किसी भी लाइन के साथ, वो लाइन अगर x और y इंटरसेप्ट को कहीं पे भी कट कर रही है, x और y एक्सिस को कट कर रही है, तो वहाँ से लेकर ओरिजिन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे आप इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, तमाम बच्चे किताब खोलेंगे और मैंने कहा था ना अभी पेज नंबर कौन सा बताया था, ये आ जाओ यार, पेज नंबर 82 पे आ जाओ। पेज नंबर 82 पे आ जाओ। कुछ सवालों से जो मैंने काम शुरू करना है, तो एक तो पहले इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लो सारे के सारे ना, कि सर बताइए कौन कौन से सवाल ऐसे जो हमें लाजमी करने होंगे या जो आ सकते हैं। जैसे अब शॉर्ट में 9वां और 10वां आ सकता है, एक साल 11 भी पेपर में आए हैं, और अलावा इसके मतलब सीधी बात अगर करें, जो अगर मैं बिल्कुल भी चांस ना लूं तो 9 से लेकर 14 और 16 से लेकर 21। तो मैंने बीच में सिर्फ एक ही सवाल रोका है, वो कौन सा वाला है? वो है 15वां, जो खाली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अलावा इसके शुरू के भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाऊंगा। तो मेरा ख्याल है पहले मैं इस एक्सरसाइज को शुरू कर रहा हूँ ना, वो कर रहा हूँ मैं 6ठे सवाल से। तमाम बच्चे मतलब इसके बाद ये देख लेंगे सारे आगे जो भी पार्ट में काम किए, लेकिन पहले मैं 6ठे सवाल पे लेके जा रहा हूँ और तमाम बच्चे ज़रा ये देखेंगे कि जो 6ठा सवाल आपके पास है इसमें वो क्या क्या रहा है, ज़रा पढ़ लीजिएगा एक बार। कह रहा है कि यार ये बताओ, व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। कुछ लाइंस आपको दी गई हैं, आपको ये बताना है क्या होगा इसका इंक्लिनेशन एंगल और क्या होगा इसका स्लोप। क्या होगा इसका इंक्लिनेशन एंगल और क्या होगा इसका स्लोप। तो ये आपने सबसे पहले देखना होगा और मैं उसी की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, आओ बेटा अब देखते हैं ज़रा ध्यान से, इस पर ज़रा तवज्जो दिखाइएगा। सबसे पहले मैं 6ठे सवाल की बात कर रहा हूँ। इसका पहला पार्ट है, द बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। द बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। देखो यार, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर का जिक्र किया गया और आपको दो बातें बतानी है हर पार्ट में, एक उसका इंक्लिनेशन एंगल और दूसरा आपको बताना होगा उसका स्लोप। स्लोप बताओ, इंक्लिनेशन एंगल बताओ। देखो सुनो मेरी बात, अगर वो कहता है कि बाइसेक्टर है फर्स्ट और थर्ड का ना, तो क्वाड्रेंट्स के हिसाब से हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम यहाँ x बनाएं, यहाँ y बनाएं, नेगेटिव ऑफ x बनाएं, नेगेटिव ऑफ y बनाएं, तो ये जो लाइन हमारे पास जा रही है ना बेटा, ये वाली, इस लाइन को कहा जाएगा बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। उसकी क्वालिटी क्या होगी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के दो बराबर हिस्से करेगी, 50% यहाँ पर, 50% यहाँ पर, और थर्ड के साथ भी वही करेगी। तो तुम्हारा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट जो ना दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगी, बराबर बराबर, जैसे ये भी 50 होगा और ये वाला भी 50 होगा, तो ये कहलाएगा बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। अब अगर एंगल की बात की जाए तो इंक्लिनेशन एंगल वही जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापा जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाए। खुद सोच के बताओ, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा? 90। तो अगर बाइसेक्टर इसको बिल्कुल बीच में से तोड़ता हुआ जा रहा है तो ये कितना बनेगा बेटा? 45 बनेगा, नहीं बनेगा? तो क्योंकि इसका इंक्लिनेशन एंगल होगा 45,
तो स्लोप निकालने का फार्मूला होगा टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन एंगल। तो स्लोप निकालने का फार्मूला होगा tan 45। tan 45 किसके बराबर होता है? 1 के। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया मेरे बच्चे? इस लाइन का स्लोप आ गया 1। अगर दूसरे पार्ट पे जाएं, किताब में देखना अपनी, तो उसमें लिखा हुआ है कि बाइसेक्टर ऑफ सेकंड एंड फोर्थ, यानी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर। तो अगर मैं उसे थोड़ा सा डिजाइन करूं, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा नेगेटिव एक्स, ये रहा नेगेटिव वाई, और ये पॉइंट ओरिजिन है, तो वो लाइन कुछ ऐसे जा रही है। अब वो लाइन क्या कर रही है? वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के दो इक्वल पार्ट करेगी, बिल्कुल इसकी तरह से। अब जहां तक इसके इंक्लिनेशन एंगल का ताल्लुक है, तो बेटा वो एंगल तो यहां से यूं नापा जाएगा। अब ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक हो गया 90 प्लस, और यहां से लेकर यहां तक का आधा एंगल कितना होगा? 45। जब आप 90 में 45 प्लस करेंगे, यू गॉट 135। इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में इस पार्ट का जो इंक्लिनेशन एंगल है वो है 135, और जो स्लोप का फार्मूला है वो है टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन एंगल। बेटा आप टेंजेंट 135 निकालें, आपका आंसर आएगा -1। प्यारे बच्चों, छठे सवाल के बाद या छठे सवाल के दो पार्ट कराने के बाद इसके बाकी के दो पार्ट मैंने खुद आपको क्लास में कराए। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 वो मैंने थ्योरी में ही समझा दिया आपको। आज मैंने क्लास में खुद आपको बताया था कि इंक्लिनेशन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है, तो इसका स्लोप भी मैंने 0 निकाला था। पार्ट नंबर 3 आप किताब में चेक कर लें। और फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि इंक्लिनेशन एंगल ऑफ वाई एक्सिस जो है वो 90 होता है। तो टेंजेंट 90 क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी। क्या होता है मेरे बच्चे? इन्फिनिटी। वो भी मैंने आपको पहले से ऑलरेडी बता दिया था। सो लेट्स हैव अ लुक। फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है? मैं इसे मिटा दूंगा बेटा, फिर हम अगले सवाल की जानिब बढ़ जाते हैं। इसको नोट कर लें, फिर मैं अगले सवाल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? ज़रा देखिएगा अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। इंटरसेप्ट्स भी होगा, जो जितनी थ्योरी मैंने पढ़ाई है ना यार, जितनी भी, ये देखो ये 2.4 2.5 की बेस बनेगी वहाँ से, और ये सारी बातें पता होनी चाहिए। फिर अचानक से ये ना पूछना कि सर ये इंटरसेप्ट कैसे निकाल दिया, सर फलां चीज़ कैसे निकाल दी, सर ये इंक्लिनेशन एंगल कैसे निकाल दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ लेक्चर पढ़ा रहता है टाइम के लिए यार, तुम लोगों के पास हैं, उसको आराम से बैठकर देखो, आराम से बैठकर फेयर करो। ऐसा तो लाइव क्लास में नहीं होता कि आप घंटों बैठ के वहीं पे वो काम करें, हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, ऐसा नहीं होता था। तो इसलिए मैं सारे बच्चों से कह रहा हूँ कि खूब अच्छे से इसका रजिस्टर बनाओ, चैप्टर 2 का तैयार करो उसको, ठीक है? ओके बेटा, अब आ जाओ तुम लोग इसके एक बहुत ही मुश्किल सवाल पे। वो है सवाल नंबर, इतना मुश्किल है मैं बता नहीं सकता कसम से, डर लगेगा करने में, डर जाओगे। देखो क्या लिखा है, फाइंड आउट द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हर लाइन पर आपको दो पेयर दिए हैं। जैसे अगर मैं पहला पार्ट करने जाऊँ तो एक लाइन मेरे पास है, और उस लाइन के ऊपर इस भाई साहब ने दो पॉइंट दिए। पहला वाला है 3,7 और दूसरा वाला है 3,2,9। अब एक पार्ट में करा दूंगा तो बाकी तुम लोग करना भी मत यार, इतने घटिया पार्ट से एक ट्राई कर लेना चाहो तो, हर कोई करने की जरूरत नहीं किसी को। स्लोप पूछा है, तो जब किसी लाइन पर दो पॉइंट दिए और आपको उसका स्लोप बताना हो, कैसे बताते हैं? आपने फौरन कहा यूजिंग ST। कौन सा वाला थ्योरम, नाम बताओ? स्लोप थ्योरम। ये वाला पॉइंट हो जाएगा x1 y1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2 y2। अब स्लोप थ्योरम के मुताबिक स्लोप बराबर होगा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, क्या बताया था मैंने? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ लिखा था, कहा था 98% वही यूज होगा। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 प्लस 2 ओवर माइनस का 1
स्लोप हो जाएगा माइनस का 2। बस यही काम करना है आपको, जो 7वें सवाल में मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि अगर आपको स्लोप्स बताने हैं तो वो स्लोप्स 2 पॉइंट दिए हुए होंगे, आप ST लगाते जाओ, आप अपने स्लोप्स निकालते जाओ। अब आ जाओ सवाल नंबर 8 पर बेटा जल्दी से, और देखो ये 8वें सवाल में भाई साहब क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं आपसे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन टू यू। हर पार्ट में हमने आपको लाइन का एक स्लोप दे दिया, जैसे कि पहले पार्ट में इन्होंने लाइन का स्लोप दिया 2/3, मैंने इसे जानते बूझते m1 कह लिया है। अभी आपसे कहता क्या है, ये आपसे ये कहता है फाइंड द स्लोप या राइट डाउन द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन स्ट्रेट लाइन। कुछ देर पहले मैंने आपको यहाँ पे एक नोट समझाया था, यहाँ कॉर्नर पे बिल्कुल लास्ट में आज ही के लेक्चर में, उसमें लिखा हुआ था व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप शुड बी इक्वल टू -1। लिखवाया था मैंने क्लास के अंदर। तो वो ये कह रहा है कि अगर लाइन पैरेलल होगी तो क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा। मैंने कहा ठीक है यार, बीच में एक लाइन डालते हैं, एक तरफ लिखते हैं फॉर पैरेलल लाइन और एक तरफ लिखते हैं फॉर परपेंडिकुलर लाइन, दोनों के लिए बात करते हैं, पैरेलल लाइन के लिए भी और परपेंडिकुलर लाइन के लिए भी। अब पैरेलल लाइन पे कहानी क्या होगी, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो जो m2 होगा वही m1 के बराबर होगा, और परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा -1, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 कितना होगा -1। तो प्यारे बच्चों जितना m1 है उतना ही m2 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन में स्लोप चेंज नहीं होता। हाँ यहाँ क्या होगा, m1 की जगह 2/3 आएगा, m2 इक्वल टू -1 आएगा, m2 हो जाएगा -3/2। देखो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आपको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, इस आंसर को आपने पलट के लिखा है, साइन चेंज की है, यानी कि ये कहना गलत ना होगा, ये पुराने वाले स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल बना है। क्या बना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो मैं तो हमेशा बच्चों को पढ़ाते हुए एक जुमला बोलता हूँ, भाई एक लाइन का स्लोप तुम्हारे पास है, तुम्हें इस पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बनाना है या बताना है, तो मैं जुमला बोलता हूँ, जुमला सुनना बड़ा काम का है, जुमला बोलता हूँ, पलट के लिख देंगे साइन चेंज कर देंगे। क्या बोला मैंने, पलट के लिख देंगे साइन चेंज कर देंगे, पलट के लिख देंगे साइन चेंज कर देंगे। और बच्चे फिर वही करते हैं, वो पलट के लिख देते और साइन क्या कर देते, चेंज कर देते हैं, यानी हम कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसी का पार्ट नंबर 5 है ना, उसमें देखो गिवन लाइन का स्लोप कितना है 1/5। अब पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों लाइंस के स्लोप्स सॉरी बेटा मुझे बताने हैं, तो जहाँ तक पैरेलल लाइन का ताल्लुक है तो m2 वही होगा जो m1 होगा, यानी 1/5। हाँ ये ज़रूर है कि अगर मैं इसे परपेंडिकुलर लाइन के लिए करने जाता तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 कितना होता, -1। अच्छा डायरेक्ट बताओ, पलट के लिख देंगे साइन चेंज कर देंगे, यह आना चाहिए। तो जहाँ m1 वहाँ 1/5 और m2 एज इट इज़ इक्वालिटी के बाद -1, बेटा m2 हो जाएगा -1/5। तो भाई इसी तरह से अगर आप किताब में देखें तीसरे पार्ट में दिया हुआ है कि गिवन स्लोप है -1, तो पैरेलल लाइन के लिए m2 m1 के बराबर होगा, परपेंडिकुलर लाइन के लिए वही वाली कहानी होगी कि भाई m1 मल्टीप्लाई बाय m2 कितना होना चाहिए -1। तो जो m2 होगा यार मेरा बच्चा वही कौन होगा, m1 भी होगा। मैं तो वही बात बोलूँगा, पलट के लिख देंगे साइन चेंज कर देंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा। तो बस इस तरह से इन सबको आपने बताते जाना है एक एक करके, ठीक है। इसके बाद अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो ये सवाल नंबर 4 को देखें और चौथे सवाल के आप पहले पार्ट पे हैं। इसके भी सारे नहीं देखने, बस चौथे सवाल का आपने पहला पार्ट देखना है। शायद ऐसा कुछ मैंने आपको थ्योरी में सिखाया भी है। इसमें लिखा हुआ है कि 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। सारे बच्चे ज़रा एक नज़र देख लें सवाल में क्या लिखा हुआ है। 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0
और उसने आपसे डिमांड क्या की है, उसने आपसे पूछा है कि आप बताएंगे ये कि क्या होगा इसका x इंटरसेप्ट और मेरा बच्चा क्या होगा इसका y इंटरसेप्ट। सो लेट्स हैव अ लुक। इस तरह की एक एग्जाम्पल हम पहले बता चुका हूँ आपको थ्योरी में, फिर भी मैं इसको ऐड करता हूँ। आपने बीच में एक लाइन ड्रॉप कर देनी है, आपने यहाँ लिखना है फॉर x इंटरसेप्ट, और मेरे बेटे आपने यहाँ पे लिखना है फॉर y इंटरसेप्ट। दोनों के लिए आप अलग अलग काम करने जा रहे हैं। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, क्या सिखाया था, पुट करेंगे y की जगह 0 और y इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे मेरा बच्चा x की जगह 0। ठीक है, तो अगर आप यहाँ y की जगह 0 डालेंगे तो 3x माइनस 15 और x का आंसर हो जाएगा 15/3, x का आंसर हो जाएगा 5 और यही तुम्हारा कौन है, x इंटरसेप्ट। एट लास्ट y इंटरसेप्ट समझा रहा हूँ मैं, जहाँ x वहाँ 0 माइनस 5 इक्वल टू 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट आया -3। तो बेटा इसी तरह से आपको x और y इंटरसेप्ट बताने होते हैं। सही है, तो बस 1-2 पार्ट इसके और ट्राई कर लेना अपनी तरफ से, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला जब मैं आपसे लेक्चर नंबर 20 में मिलूँगा तो फिर इसी से आगे काम को लेके जाएंगे, इसे फेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।